राजपूत समाज की यही सबसे बड़ी गलती थी कि राजपूत समाज कभी एक होकर दुश्मनों के साथ में युद्ध ही नहीं किया। ये अपने ही साथ में लड़ते थे, भाई भाई के साथ में लड़ता है, चाचा भतीजे के साथ में लड़ता है, मामा भांजे के साथ में लड़ता है, ये आपस में ही लड़ते रहे। अगर ये लोग एक होकर अगर मुग़लों से सामना करते तो ये संपूर्ण सत्य है कि हमारे देश में मुग़ल साम्राज्य कभी स्थापित ही नहीं हो सकता था। महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को जब वहाँ का राजा बनाया गया तो महाराणा प्रताप ने जरा भी विरोध नहीं किया और उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन किया। जगमाल ये बात भली भांति जानता था कि महाराणा प्रताप जनता में लोकप्रिय है, इसीलिए उसने प्रताप को अपने राज्य से निर्वासन कर दिया। महाराणा प्रताप अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वो मेवाड़ छोड़कर जा ही रहे थे कि जब तक वहाँ की सारी जनता, मेवाड़ की सारी जनता प्रताप के साथ में पीछे पीछे चलने लगी। ये सब देखकर जगमाल क्रोधित होकर उठा और अपनी नंगी तलवार लेकर प्रताप की ओर मारने के लिए दौड़ा। ये देखकर सामंतों के सरदार रहे चुंडावत कृष्ण जी ने सैनिकों को आदेश दिया और जगमाल को गिरफ्तार करवा लिया। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बना दिया। महाराणा प्रताप के राजा बनने से कुछ लोगों ने खुशी जाहिर की और कुछ लोगों ने निराशा जाहिर की। महाराणा प्रताप के बनने से राजपूत समाज दो खेमों में बट गया। एक वो राजपूत समाज था जिसमें महाराणा प्रताप की ओर थे और एक राजपूत समाज वो था जिसने अपना स्वाभिमान अकबर के हाथों से बेच दिया था। ज़मीन पर सोएंगे और कोई भी राजसी सुख शांति कुछ भी नहीं लेंगे जब तक वो अपने पिता के द्वारा हारे गए। महाराणा प्रताप के दोनों भाइयों ने ईर्ष्यावश अकबर से हाथ मिला लिया और वो अकबर के साथ हो गए। जब पहली बार महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए मान सिंह आए तो मान सिंह कभी महाराणा प्रताप के प्रशंसक रहते थे और आज वही मान सिंह महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए मैदान में आए। मान सिंह से विशाल सेना थी क्योंकि उसके पास अकबर ने अपनी सेना को सौंप दिया था, इसलिए मान सिंह की सेना और विशाल हो गई। और वहीं महाराणा प्रताप की सेना में ज़्यादातर संख्या भीलों की और नौसिखियों की थी। मान सिंह के पास तोपची, गोला बारूद ऐसी चीज़ें थीं और जबकि महाराणा प्रताप की सेना के पास में तीर, कमान, तलवार, भाला ऐसी ही चीज़ें थीं। और महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को समझाते हुए कहा कि हम लोगों को इनके हम एक लोगों को इनके 25-25 सैनिकों के सर काटने हैं। और उनकी ज़ोरदार गर्जना की आवाज़ सुनकर महाराणा प्रताप के सैनिकों में प्रोत्साहन भर गया और उन्होंने भी प्रण किया कि हम एक 25 के सर काटेंगे। और उन्होंने अपना ये दमखम दिखाया। जब महाराणा प्रताप से चित्तौड़गढ़ की लड़ाई शुरू हुई तो चित्तौड़गढ़ की बनावट कुछ ऐसी थी कि उनमें एक ही सैनिक घोड़े के समेत बाहर जा सकता था, आ सकता था, निकल सकता था, अंदर घुस सकता था। तो ऐसी चित्तौड़गढ़ की बनावट थी जिससे कि मान सिंह की विशाल सेना एकदम से महाराणा प्रताप के सैनिकों पर हमला ना कर पाई और महाराणा प्रताप उसमें विजयी होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब उन्होंने अपने गोला बारूद तोपची चलाने शुरू कर दिए तो महाराणा प्रताप के सैनिक भी ढेर होने लगे। और वहीं दूसरी ओर उनका भाई शक्ति सिंह भी खड़ा था। जब मुग़ल सैनिक पीछे के रास्ते से घुसने लगे तो महाराणा प्रताप को ये शक हो गया इसमें किसी अपने का हाथ है। और वहीं पर उनका छोटा भाई शक्ति सिंह भी उन्हीं मुग़ल सैनिकों के साथ में था। और जब मुग़ल सैनिक उसमें घुस गए तो उन्होंने उनसे भी लोहा लिया और उनसे भी लड़ाई की। जब लड़ाई की तो वो ज़्यादा ही मूर्छित हो गए और उनका चेतक घोड़ा भी ज़्यादा मूर्छित हो गया। प्लीज़ मेरा निवेदन है कि आप लोग इसका पार्ट 3 भी अवश्य देखें, तभी आपको इसकी हकीकत समझ में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।